हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है क्वालिटी लेसन में। चलिए चालू करते हैं। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, मेरे छोटे चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग करिएगा। पहला क्वेश्चन है, एकीकरण करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में किस वर्ष रियासती विभाग बनाया गया था? तो 5 जुलाई 1947 को बनाया गया था रियासती विभाग। ओके, 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग बनाया गया था। और जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? निश्चित है कि सारा रियासत को जोड़ रहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, तो वही होंगे। ओके, अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और विभाग कब बना था? 5 जुलाई 1947 को। ओके, 5 जुलाई 1947 को, यानी जिस समय आज़ादी मिल रहा था उसी के दौरान आसपास। ओके, पहला बजट वित्त मंत्री आर के शनमुखम शेट्टी द्वारा कब पेश किया गया था? 26 नवंबर 1947 को, स्वतंत्र भारत का। ओके, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? तो शनमुखम शेट्टी ने स्वतंत्र भारत का बोला है। ठीक है, तो शनमुखम शेट्टी हो जाएगा। तो 26 नवंबर 1947 को। ओके, और 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? संविधान को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, लेकिन 26 नवंबर 1947 है, ठीक, 49 नहीं 47 में क्या हुआ था? स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था शनमुखम शेट्टी। ओके, आप कमेंट बॉक्स में बताइए बजट सबसे पहले कब दिया गया था? पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? 299। ओके, 299 पुनर्गठन के बाद। संविधान में धर्म निरपेक्ष समाजवाद शब्द कब जोड़ा गया था? 1976 को जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा मद्रास और बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गया था? 1773 के अधीन के 1773 में किया गया था। बम्बई और मद्रास का बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया था 73 में, और इसी 73 को ही सेटलमेंट एक्ट लाया गया था 1781 में। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है? तो आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। ओके, बाकी उद्देशिका, संविधान की उद्देशिका में क्या क्या है? विश्वास की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विचार की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति, विश्वास, विचार, विचार, विश्वास। अभिव्यक्ति, विश्वास और विचार। कैबिनेट मिशन के तहत ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से कितने सदस्यों का चयन गवर्नर के प्रांतों से होना था? तो 292। गवर्नर प्रांतों से होना था। 296 सीटों में से कितने सदस्यों का गवर्नर के प्रांत जो था उससे होना था कैबिनेट मिशन योजना के तहत? तो 292। ओके, कैबिनेट मिशन योजना के तहत ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीट था, जिसमें कितने सदस्यों का चयन गवर्नर के प्रांत से होना था? ओके, ब्रिटिश भारत 296 था, लेकिन उसमें गवर्नर का कितना इलाका आएगा? तो 296, 292 96 में से। ओके, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित शब्द जोड़े गए थे? तो समाजवाद जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था, अखंडता जोड़ा गया था। 3 1 2 3। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को किया गया था। नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कैसा है? अंशतः कठोर, अंशतः लचीला है। अंशतः कठोर, अंशतः लचीला। ओके, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने कंपनी को भारत के राजस्व, नागरिक सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया था? 1773 के अधिनियम में कर दिया गया था। ओके,
1773 के अधिनियम में कर दिया गया था। भारत के राजस्व नागरिक असैन्य मामलों की जानकारी देना है। ओके, भारत के राजस्व नागरिक असैन्य मामलों की जानकारी देना है, वो 1773 के ही अधिनियम में किया गया था। ओके, संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया था? HVR अयंगर। HVR अयंगर जो था, इसलिए क्या था, संविधान सभा के सचिव था। ओके, अयंगर साहब। सचिव कौन था? अयंगर। सचिव कौन था? अयंगर थे, BR अयंगर। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या थे? ये खाद्य आपूर्ति मंत्री थे। ओके, किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के सदस्यों व कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया गया था? 1793 के अधिनियम में किया गया था। ओके, ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में बसने की अनुमति से 1813 के अंतर्गत में दिया गया था। ब्रिटिश मिशनरी को भारत में बसने का किस वर्ष राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 2 दिन पहले, 26 जनवरी से पहले। ठीक है, गणतंत्र लागू होने से पहले 2 दिन पहले राष्ट्रपति चुना गया था, 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के लिए जुलाई अगस्त में हुए चुनाव में ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों में से कितने सीटें पर मुस्लिम लीग विजय रहा था? तो 73 सीट पर। 296 में से मुस्लिम लीग कितने सीटों पर विजय रहा? तो 73 सीटों में, 73। ओके, 73 सीट पर विजय रहा था मुस्लिम लीग। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल। ओके, बताए थे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन था? तो सरदार पटेल, क्योंकि यही क्या थे, सभी प्रांत को जोड़ रहे थे ना, तो सरदार पटेल ही ना अध्यक्ष होंगे। ठीक है, मुस्लिम लीग 73 सीट जीत के लाया था। गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट जॉन मथाई ने कब किया था? 1950 में। गणतंत्र भारत का, स्वतंत्र भारत का सन्मुखम शेट्टी। ठीक है, स्वतंत्र से सन्मुखम, स्वतंत्र 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 असन, दोनों मिल रहा। सन्मुखम में स मिल रहा, स्वतंत्र में स्व मिल रहा। ठीक है, तो सन्मुखम शेट्टी स्वतंत्र, और गणतंत्र के लिए मथाई। ओके, गणतंत्र भारत के लिए जब भारत बना तो 1950 में, यानी जॉन मथाई ने पेश किया। ठीक है, इससे पहले क्या थे, ये रेलवे मिनिस्टर थे, जॉन मथाई। ठीक है, अंतरिम सरकार में मंत्रिमंडल में लेबर मिनिस्टर कौन थे? जगजीवन राम। ओके, और फाइनेंस मिनिस्टर लियाकत अली थे, और रेलवे मिनिस्टर जॉन मथाई था। ठीक है, अंतरिम सरकार पर। ओके, सरदार बलदेव सिंह, ये क्या थे? सुरक्षा मंत्री। अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? बताया था लियाकत अली खान था। ठीक है, जो पाकिस्तान चला गया। ओके, राजा गोपालचारी क्या थे? शिक्षा विभाग संभाल रहे थे। जॉन मथाई लेबर संभाल रहे। अंतरिम सरकार का ये कहानी है। बाकी गणतंत्र भारत में यही पेश किए थे। ठीक है, जॉन मथाई। भारतीय संविधान को लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष तो HC मुखर्जी है। ठीक है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो HC मुखर्जी थे। ठीक है, भारतीय संविधान को लिखने वाली जो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे वो कौन था? तो HC मुखर्जी थे। ओके, जबकि राजेंद्र प्रसाद क्या थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष मुखर्जी। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? संविधान सर्वोच्च है। ठीक है, न संसद न सर्वोच्च न्यायालय, बल्कि संविधान सर्वोच्च है। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। बताए थे अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ठीक है, विदेशी मामलों के जवाहरलाल नेहरू संभाल रहे थे। संविधान सभा डैश के 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत मिशनरी मिशन है। ठीक है, मिशनरी नहीं होगा।
मिशन और कैबिनेट मिशन प्लान होगा। 1946 के अंतर्गत में संविधान सभा के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था, यानी कैबिनेट मिशन के ही अंतर्गत में संविधान सभा का निर्माण हुआ था। ओके, संविधान का निर्माण हुआ 1946 के अंतर्गत, भारतीय संविधान का निर्माण हुआ कैबिनेट मिशन के अंतर्गत में। ठीक है, कैबिनेट मिशन के अंतर्गत में भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। भारतीय संविधान सभा में संविधान का दूसरा वचन कब चला था? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। ओके, संविधान सभा में संविधान का दूसरा वचन कब पारित हुआ? 15 नवंबर से 17, बताया था 15 17, 15 प्लस 2, लेकिन एक महीना पहले 15 नवंबर पर अगले साल के लिए। ठीक है, 48 से 49 हो गया था, तो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक ये दूसरा अधिवेशन चला था। पहला वाला ये वाला चला था। ठीक है, 4 नवंबर बना। स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्री बताए थे जॉन मथाई था। स्वतंत्र भारत के रेलवे एवं परिवहन मंत्री जॉन मथाई था। ठीक है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया था? 1784 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट को क्या कहा गया था? ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया था। ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया था 1784 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट का। भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। तो कंपनी का क्षेत्र था ना, वो ब्रिटिश क्षेत्र कहने लगा। तो 1784 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट 84 में। ठीक है,